अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अता तबस्सुम और आज बीमाकार के साथियों से एक अरसे बाद मुखातिब हो रहा हूं। दिसंबर का महीना है, कारोबार का महीना, और जाहिर है इसमें आप तमाम लोग मसरूफ़ होंगे। दिन भर ग्राहकों से मिलना, उनकी बातें सुनना, उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ के प्लान्स बनाना, उन्हें समझाना और उन्हें इंश्योरेंस पर आमादा करना बहुत बड़ा काम है। और इस बड़े काम में आप लोग बेहद मशगूल हैं। तो रात में जब आप फारिग हो जाते हैं तो फिर आपको कुछ बूस्टअप करने के लिए कुछ बातें ज़रूरी हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि आपको कहानी सुना रहा हूँ। इंश्योरेंस के लिए कहानी सुनाना बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस के लोग कहानी डालते हैं, कहानी बनाते हैं और कहानी सुनाते हैं, और यही उनके सेल्स की एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी टेक्निक है। अगर आपको ये टेक्निक आ गई तो आप नाकाम सेल्समैन नहीं रहेंगे। कराची की एक गर्म दोपहर थी और फहद जो है वो अपने हाथ में एक छोटा सा फाइल फोल्डर थामे हुए एक दुकान के सामने खड़ा था। ये इसकी पहली सेल्स कॉल थी। वो सख्त घबराया हुआ था। वो अंदर गया, बात की। दुकानदार ने सख्त लहजे में कहा, बेटा इंश्योरेंस का टाइम नहीं है, जाओ, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। ये फहद की जिंदगी का पहला इनकार था, मगर आखिरी नहीं। फहद ने इस शाम घर आकर एक लंबा सांस लिया। दिल टूटा हुआ था, मगर एक जुमला जहन में गूंज रहा था, अगर मैंने हार मान ली तो कल किसी के लिए मिसाल कैसे बनूंगा। फहद अगले दिन फिर निकला, फिर इनकार हुए, मगर एक हफ्ते बाद एक पॉलिसी हुई, छोटी मगर उम्मीद देने वाली। 3 साल बाद फहद इस शहर का राइजिंग स्टार था। चौथे साल उसने MDRT क्वालिफाई कर लिया, और आज जब वो नए एजेंट्स को ट्रेनिंग देता है तो सिर्फ एक बात कहता है, इनकार तुम्हें रोकता नहीं है, तुम्हें मजबूत बनाता है। तो ये तो फहद की कहानी थी जो आपने सुन ली। तो आपको भी इनकार से खौफजदा नहीं होना है, उसके सामने डट जाना है, और एक इनकार, दूसरा इनकार, तीसरा इनकार, और लगातार बहुत सारे इनकार हों, लेकिन ये इनकार आपको मजबूत बनाते हैं। कहते हैं कि डिस्टॉर्शन जो है, जब आप किसी चीज़ के लिए आपको कोई चीज़ तबाही की तरफ लग रही हो कि यार ये तो मेरा सारा काम बिगड़ गया और ये हो गया, लेकिन वही लम्हा जो है वो आपकी कामयाबी का होता है। वो जो कहते हैं ना कि कोई जो है कानकुन जो था वो मुसलसल खुदाल चला रहा था, और ये खुदालें चलाते चलाते वो थक गया था, और वो थक कर उसने वो काम छोड़ दिया, और उसके बाद उसने ये ठेका जो था वो किसी और को दे दिया। लेकिन यही ठेका जब दूसरे आदमी ने लिया और उसने चंद खुदाले चलाई तो उसको सोने का खजाना मिल गया। तो भाई, आप अगर ये जो खुदाले चला रहे हैं और आप इससे थक गए हैं तो बस आपकी कामयाबी चंद खुदालों की दूर पर है। जब आप आखिरी कोई ऐसा कामयाबी का काम करेंगे, वहीं से आपकी कामयाबी का आगाज हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।